जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों की रीडिंग को लेकर गई। ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए क्या कह रहे टैरो कार्ड और मिथुन राशि वालों का जो भाग्य है, मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है और मिथुन राशि वालों का ही समय आ रहा है। मिथुन राशि वालों का अब समय इस प्रकार से आ रहा है गाइस कि जितना भी आपने अपने जीवन में लंबा संघर्ष तय किया हुआ है, लंबी असफलता आपने देखी हुई है, लेकिन अब आपका समय आ चुका है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं गाइस टैरो के माध्यम से कि आप मिथुन राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या बता रहे, कितना समय लगने वाला है या फिर समय आ चुका है या फिर क्या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है लव लाइफ, करियर वाइज, है ना, जॉब वाइज, फाइनेंशियल वाइज, क्या कुछ नज़र आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, टैरो के माध्यम से जानेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाह, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ आप उन्हें देना चाह रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है गाइस, 100% डंका बजने वाला है मिथुन राशि वालों का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। मिथुन राशि जेमिनी, आप बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है गाइस, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं ये बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, कभी अपने जीवन में असफलता से घबराते नहीं हैं, हमेशा निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ये जो मिथुन राशि के जातक होते हैं ये डबल पर्सनैलिटी इनके अंदर में होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, दिल से काफ़ी बड़े होते हैं और ये हमेशा दिल से सोचने वाले होते हैं गाइज, और ये इनके अंदर में काफ़ी टैलेंट होता है। ठीक है, लेकिन गाइज ये जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ये थोड़ा सा इमोशनली लोगों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझते हैं, लोगों के ऊपर इनको तरस आता है, लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं, और इसी कारणवश गाइज ये जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं यहीं पर धोखा खाते हैं और लोग इन्हें यहीं पर बेवकूफ़ बनाकर जाते हैं। इन्हें लोग बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं गाइज, लेकिन मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ये बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं होते, वो अंदर से बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन उनका एक ही स्वभाव होता है कि वो लोगों को बहुत जल्दी उनके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने जैसा समझते हैं, उनकी फीलिंग को वो अपनी फीलिंग समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, और इसीलिए मिथुन राशि का हमेशा इस प्रकार से फ़ायदा लिया जाता है गाइस। ठीक है, लेकिन इनका फ़ायदा लेने के बावजूद भी गाइस ये लोग कभी हार नहीं मानते, क्योंकि इनके साथ में कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, लोग इनके साथ में कई प्रकार से गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके साथ में कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो यूनिवर्स जो ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा सबको देखता है गाइस। ठीक है, सबको देखता है, जो उनके साथ में गलत कर रहा है उसको भी देख रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसको भी देख रहा है। इसलिए यूनिवर्स हमेशा मिथुन राशि वालों के साथ में हमेशा होते हैं। मिथुन राशि वाले जो जातक है वो बहुत ही भाग्यशाली और प्योर सोल है गाइस। ठीक है, तो द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस कि मिथुन राशि के जो जातक है ये बहुत ही प्योर है और बहुत ही इनके अंदर में विजडम है, पावर है। मैं आपको कार्ड भी दिखाती हूँ गाइस। ठीक है, ये एक ओल्ड सोल है, ये इनका जो जन्म है गाइस ये फर्स्ट टाइम इस धरती पर नहीं हुआ है, ये कई बार जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं और इन्होंने कई जन्मों का ज्ञान अपने अंदर में अर्जित किया हुआ है। ठीक है, तो इनके अंदर में वो सहनशीलता है, वो ताकत है, वो पावर है, वो विजडम है ना, कि वो
हर किसी का मुकाबला कर सकते हैं। मिथुन राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं। और आपके अंदर में गाइस इतनी समझदारियाँ होती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप बचपन में भी आपके अंदर में 55 वाली समझदारी रही होगी, ठीक है। 55 वाली समझदारी आपके अंदर में रही है और इसी समझदारी के चलते गाइस आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन समझदार होता है, जो कभी किसी के सामने में कोई ज़िद नहीं करता, किसी चीज़ को मांगने के लिए कभी रोता नहीं है, कभी गिड़गिड़ाता नहीं है और कभी अपना स्वार्थ नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को उनके जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो लोग चतुर होते हैं ना गाइस, वो लोग तो अपनी चतुराइयों से छीन लेते हैं, चतुराइयों से उसे मांग लेते हैं, जिद करते हैं, है ना। इस प्रकार से लोग चतुराइयाँ करके अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर काफ़ी भरोसा होता है, अपने ऊपर काफ़ी गर्व होता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं अपनी काबिलियत पर मैं आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा। इसलिए मुझे किसी के सामने जिद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का छीनने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा है, जो कुछ मुझे यूनिवर्स देना चाहता है, वो मेरे कर्मों के आधार पर, मेरे मेहनत के आधार पर डिवाइन मुझे देगा। इसीलिए गाइज़ आप बहुत ही एकदम से अंदर से बहुत प्योर होते हैं। आपका अंतर मन जो है ना गाइज़, ये बहुत ही सॉफ्ट और प्योर होता है, ठीक है। और आपके अंदर में इतना ज्ञान, देखिए द एम्परर्स का भी कार्ड आया हुआ है गाइज़ मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी के लिए एम्परर्स का भी कार्ड आया हुआ है। एम्परर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज़ कि आपके अंदर में इतना ज्ञान समाया हुआ है कि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं। जो आपने देखा होगा गाइज़ कि 99% लोग जो नहीं कर सकते वो आप करके दिखा देते हैं गाइज़, ठीक है। आपके अंदर में इतनी एबिलिटी है, इतनी क्वालिटी है, इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है। लेकिन आपके ज्ञान को गाइज़, आपके नॉलेज को बाकी लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके अंदर में वो क्वालिटी, वो काबिलियत उनके अंदर में नहीं होती है और वो सिर्फ आपके ज्ञान का वो फ़ायदा उठा लेते हैं गाइज़, ठीक है। आपको आपके मासूम स्वभाव की वजह से गाइज़, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप अपने अंदर में कुछ नहीं रखना चाहते, आप हमेशा देना ही चाहते हैं गाइज़, देना जानते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं कि आप पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, फिर कभी अपने बारे में सोचते हैं गाइज़, ठीक है। दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं। इसीलिए आपके पास में जो कुछ भी होता है वो आप देने के ही बारे में सोचते हैं। तो आपके पास आपका आप जो है ना गाइज़, आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आपके पास में कोई भी पर्सन, कोई निराश पर्सन भी अगर आपके पास में आ जाए, तो आपके पास में उसको देने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए हमेशा आपके पास में आइडियाज़ होते हैं और वही आइडियाज़ आप दूसरों को देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं गाइज़। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके सामने में पीछे से आए हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप जहाँ के वही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है, ठीक है। तो आपके पास में इतना ज्ञान है, अगर आपने किसी को रास्ता भी दिखा दिया, आपने किसी को नॉलेज भी दे दिया, वो आपके नॉलेज के सहारे, आपके ज्ञान के सहारे अगर आगे भी बढ़ भी गए गाइस, लेकिन आप तो ज्ञान का भंडार है, ठीक है। आपके पास में तो बहुत इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आपके सिर्फ उस ज्ञान से एक बूंद बाहर निकला हुआ है, एक बूंद बाहर गया हुआ है, लेकिन पूरा घड़ा तो अभी आपके पास में भरा हुआ है। तो आपका जो ज्ञान है गाइस, ये आपके काम में आने वाला है, 100% आपके काम में आने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर गुरु ग्रह की काफ़ी असीम कृपा है। आप गुरु के बहुत चहेते हैं और गुरु की असीम कृपा आपके ऊपर है गाइस, ठीक है। और बृहस्पति गुरुदेव आपके ऊपर असीम कृपा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए जो नॉलेज, आपका जो टैलेंट है, ये अब आपका बाहर निकल कर आने वाला है। क्योंकि देखिए गाइस, अब जिनका समय आता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका जो समय नहीं आया हुआ था और इसीलिए गाइस आप अपने आप को स्टक महसूस कर पा रहे थे। देखिए गाइस, है ना, आपके अंदर में नॉलेज है, ज्ञान है, आप करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। जिस प्रकार से आपको गाइस ये कार्ड दिख रहा है ना, आप तो देखिए एक शहंशाह की तरह, एक राजा की तरह इस घोड़े पर बैठे हुए हैं। अपने हाथ में आपने एक कप भी लिया हुआ है और आप अपना कप किसी और को देने के लिए बिल्कुल भी रेडी है ना। लेकिन देखिए गाइस, आपकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है। आप रेडी है, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है वो आपके साथ में नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये है गाइस कि आप तो बिल्कुल रेडी है, आपके अंदर में
में नॉलेज है, विजडम है, पावर है, सब कुछ है आपके अंदर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो समय है ये आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि गाइज आपका जो समय है ये नहीं आया हुआ था, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अब ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपका 100% आपका समय आ चुका है गाइज, ठीक है। 100% आपका समय आ चुका है और इसीलिए अब मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है। मिथुन राशि वाले अब सितारों की तरह शाइन करने वाले हैं, सितारों की तरह उनको नेम फेम मिलने वाला है, उनको प्रसिद्धि मिलने वाली है और आप कुछ ऐसा कर गुजरने वाले गाइस कि जिन लोगों का हो चुका है अब उनके ऊपर आप किसी बड़े पैमाने पर आप करके दिखाने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ गाइस आपको, शायद आपको पसंद आएगी, ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ गाइस, ठीक है। एक डॉगी होता है गाइस और एक एलिफेंट होता है, हाथी होता है, ठीक है। तो डॉगी जो होता है, डॉगी भी प्रेग्नेंट होती है और हाथीनी भी जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है, दोनों सेम समय पर प्रेग्नेंट होते हैं। लेकिन डॉगी का बच्चा जल्दी बाहर निकल कर आता है, लेकिन हाथी के बच्चे को समय लगता है, ठीक है। तो वो जो डॉगी होता है वो बार बार उस हाथी के पास में आता है कि हाथीनी भाई, हाथीनी बहन आपका नहीं हुआ? नहीं। हाथीनी बोलती है नहीं हुआ। डॉगी बोलता है कि देखिए मेरा तो हो गया। वो 6 महीने के बाद में फिर से उनके पास आती है, हाथी के पास में आती है और अपने सक्सेस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में वो बताती कि देखिए मेरा तो हो गया। तो हाथीनी का जवाब सुनिएगा, इस हाथीनी क्या बोलती है कि ये हाथी का बच्चा है, ठीक है। ये हाथी का बच्चा है, जब गिरेगा तो इसे धरती फील करेगी, इसे पूरा ब्रह्मांड फील करेगा और इस प्रकार से वो हाथीनी उस डॉगी को जवाब देती है गाइस, क्योंकि ये हाथी का बच्चा है, जब गिरेगा तो इसे धरती फील करेगी, ब्रह्मांड फील करेगा। ये हाथी का बच्चा है, किसी डॉगी का बच्चा नहीं है जो 6 महीने के 6 महीने में है ना इसको मिलते रहेगा। यह हाथी का बच्चा है। तो उसी प्रकार गाइस मिथुन राशि वाले जो होते हैं ये हाथी के बच्चे हैं, ठीक है। जब आपको मिलेगा गाइस तो ऐसा मिलेगा कि आपके आने वाली जो 7 पीढ़ी है वो भी बैठकर आराम से इसको एंजॉय कर सकती है, इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए गाइस अब आपने जितना समय आपने अपने एजुकेशन में लगाया है, सीखने में लगाया है, हार्ड वर्क में लगाया है ना, कुछ पाने में लगाया हुआ है, तो वो सब कुछ जो आपका जो रुका हुआ जो समय था गाइस, ठीक है, जो सिचुएशन रुकी हुई थी अब वो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रही है गाइस कि उस अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से आप काफ़ी शाइन करने वाले हैं, आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। द सन का कार्ड आया हुआ है गाइस, देखिए तो आप इतने हैप्पीनेस में आने वाले हैं कि फाइनली आपको सक्सेस मिल चुकी है, फाइनली आपको रिजल्ट मिल चुका है, आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं, स्टार की तरह आपका जो जीवन है वो शाइन करने वाला है गाइस, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग मैं आपको ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी पर्सन हैं, ठीक है। आप भाग्य के ऊपर काफ़ी आप बिलीव करते हैं, भाग्य के ऊपर आप काफ़ी विश्वास करते हैं, क्योंकि कर्म हमारा जो भाग्य होता है गाइस, ठीक है, कर्म और ये भाग्य जो होता है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। कर्म करना हमारा काम होता है और देना डिवाइन का काम होता है, और जो डिवाइन हमें देते हैं वही हमारा भाग्य कहलाता है। तो आपने जो कर्म किया हुआ है उसका फल अब आपको मिलने वाला है, और डिवाइन ने आपका जो भाग्य है गाइस ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है और इसीलिए अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। अब आप इतने हैप्पीनेस के एनर्जी में आने वाले हैं गाइस, इतने हैप्पीनेस के एनर्जी में आने वाले हैं कि जैसे एक बच्चा होता है उसके मन में कोई डर नहीं होता, कोई फियर नहीं होता है ना, किसी बात का कोई संकोच नहीं होता। अब आप अपने जीवन को इस तरीके से जीने वाले हैं, बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह, एक बिल्कुल फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिलने वाला है। आप कहीं पर बंधे हुए नहीं रहने वाले हैं। आपके जीवन में अब इतनी रोशनी आने वाली है, इतना चमत्कार होने वाले हैं आपके जीवन में कि अब आपके जीवन को देखकर लोग सोच में पड़ जाएंगे गाइस कि ये इसने क्या कर दिया और इसके भाग्य ने क्या इतना बदलाव कर दिया है। ये सब लोग सोच में पड़ जाने वाले हैं आपके भाग्य को देखकर, क्योंकि आपका जो भाग्य है ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है गाइस आपका जो भाग्य है, ठीक है। तो इसीलिए द सन का कार्ड आया हुआ है, अब आप सन की तरह शाइन करेंगे। अब आपका जो जीवन है ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपका समय आ चुका है, आपका समय 100% आ चुका है
गाइज़। तो इसीलिए जो भी मिथुन राशि के जो जातक है, जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी अगर कहीं पर भी अगर आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है तो प्लीज़ गाइज़ आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वे में आपको एक्शन लेना है। और मुझे तो कहीं से कहीं नज़र नहीं आ रहा है गाइस कि आप लोग कहीं नेगेटिव सिचुएशन में हैं, ठीक है। आप लोग पहले पास्ट में कुछ हैंगमैन की स्थिति में थे गाइस, ठीक है। आपको थोड़ा कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ में और क्या कुछ होने वाला है, आपको नहीं समझ में आ रहा था गाइस, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन ने आपको रास्ता दिखा दिया है और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके ऊपर डिवाइन की असीम कृपा है गाइस। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप आध्यात्मिक पर्सन हैं और आप ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप जितना बड़ा मैनिफेस्टेशन आपने किया हुआ है गाइज, उतने बड़े मैनिफेस्टेशन आपके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन आपने किया हुआ है गाइज, आपने काफ़ी पेशेंस के साथ में, काफ़ी धैर्य के साथ में और काफ़ी आपने पेशेंस दिखाया हुआ है। यूनिवर्स को आपने काफ़ी पेशेंस दिखा हुआ है। हालांकि आपके हालत तो कुछ ऐसे डगमगा गई थी गाइज कि ये जो आपके हालात है ये बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं थे। बहुत ही लोगों को तो आपके हालातों के ऊपर भी तरस आ रहा था, ठीक है। लोगों को आपके हालात के ऊपर तरस आ रहा था। कई लोग आकर आपको आइडियाज़ देकर जाते, कहीं आपको बोलता कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए, है ना, आप क्यों रुके हुए हैं। तो इस प्रकार से गाइज आपको लोग आके ज्ञान बांट के जाते थे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर में इतना विजडम, इतना ज्ञान पहले से डिवाइन ने आपको गॉड गिफ्ट में दिया हुआ है गाइस, ठीक है। आपके अंदर में ही इतना साहस और इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आपको लोगों का ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं गाइस, हमारे मराठी में कहावत है कि ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे, यानी लोगों की सुनो और अपने मन की करो। तो आपने वही किया है गाइस। आपको कहीं लोग आए, कहीं लोगों ने आपको ज्ञान दे के चले गए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, बड़े सपने पूरे नहीं होते हैं, है ना। बहुत कुछ प्रकार से आपको ज्ञान बांट कर गए हैं गाइज। लेकिन आपको पता था कि नहीं, मेरे अंदर में जितना ज्ञान है वो बहुत काफ़ी है। और आपने अपने ज्ञान के साथ में, अपने विजडम के साथ में गाइज, आपने अपनी मंजिल का रास्ता नहीं बदला। आप वही के वही ठहरे रहे और वही मंजिल को पाने के लिए आप निरंतर चलते रहे, निरंतर आप कार्य करते गए, चाहे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले। लेकिन आपने अपने ऊपर भरोसा किया, डिवाइन के ऊपर भरोसा किया और आप अपने जीवन में निरंतर बढ़ते गए गाइज, ठीक है। और उसी का फल स्वरूप मैं देख पा रही हूँ गाइज कि अब आपका समय आ चुका है और अब आप लोगों को दिखाने वाले हैं, आप अब समाज वालों को दिखाने वाले हैं कि आप क्या चीज़ है। और इसीलिए गाइज मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अब मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है, 100% डंका बजने वाला है गाइज, ठीक है। तो आप तैयार रहे, ठीक है, डंका बजाने के लिए अब आप तैयार रहे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है, स्ट्रेंथ। अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं गाइस, ऐसी पर्सनैलिटी आप बन चुके हैं कि अब आप बड़े से बड़े भी लोगों को हैंडल कर सकते हैं, बड़े से बड़े लोगों को भी हैंडल कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है गाइस कि बड़े से बड़े लोग मीन्स अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि आपके पास में अब कई प्रकार के लोग आएंगे गाइस, ठीक है, आपसे एडवाइस मांगने के लिए। आप हो सकता है कि आप कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, आप कोई पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, कोई राजनेता बन रहे हैं या फिर कोई आप जज बन रहे हैं, कोई किसी भी एरिया से गाइस। हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर भी बन सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है या फिर कोई गुरु की भी भूमिका निभा सकता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप बड़ी से बड़ी जो हस्ती है उनको भी आप संभाल सकते हैं। इतनी नॉलेज, इतनी काबिलियत, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर में आ चुकी है गाइस, ठीक है। तो अब आप ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस कि अब आप ये जो लेडी है ना, ये लेडी एक टाइगर को भी हैंडल कर रही है, ठीक है। टाइगर को हाथ लगाना कोई मामूली बात होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन टाइगर को वही कंट्रोल कर सकता है जिसके पास में टाइगर को कंट्रोल करने की, टाइगर को समझने की
है ना, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो भी उन्हीं के पास में, उन्हीं के साथ में जुड़ते हैं गाइस। जो जो पर्सन होता है वो प्योर होता है, ठीक है, प्योर होता है, उसके अंदर में कोई छल कपट नहीं होता है, एकदम से लॉयल होता है। ऐसे लोगों के पास में भी जो एनिमल्स है वो उनके पास में जाते हैं और वो उन्हें प्यार करने देते हैं, एनिमल्स, है ना। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं गाइस कि आपके अंदर में वो काबिलियत आ चुकी है कि लोगों की भावनाओं को समझने की, और किस प्रॉब्लम के ऊपर क्या सॉल्यूशन देना है आपको, ठीक है। तो आपके अंदर में इतनी क्वालिटी आ चुकी है, और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कोई एडवाइज़र बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई वकील बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आप बड़ी से बड़ी हस्ती को भी आप कुछ दे पा रहे हैं, कुछ नॉलेज दे पा रहे हैं, कुछ उनके प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे गाइस जिनको आप उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, उनको गाइड करने वाले हैं, जिनसे कि उनका जीवन जो है ये आबाद हो जाए, जिनसे उनका जीवन संवर जाए और उनको कहीं रास्ता नज़र आ जाए। तो ऐसे ही आप कुछ कार्य करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्योंकि ये हाथी का बच्चा है गाइस, ठीक है। और हाथी का बच्चा जब गिरेगा तो बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। देखिए गाइस, जो कुछ भी आप अभी हार्ड वर्क आपने किया हुआ है, उस हार्ड वर्क का आपको पूरा ब्याज सहित आपको बेनिफिट मिलने वाला है गाइस, ठीक है, ब्याज सहित बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन गाइस, है ना, जो आपने बोया होगा वही आप काटने वाले हैं। अब यहाँ पे कहीं हज़ारों की संख्या में मिथुन राशि के लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने बीज अगर नहीं डाला है, मान के चले कि गाइज आपने अकाउंट ही नहीं खोला हुआ है, तो क्या उस अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता ना। अगर आपने अकाउंट खोला है तभी वहाँ से अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो आपको अब जो आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, उस हार्ड वर्क का जो बेनिफिट है गाइज, वो आपको अब ब्याज सहित मिलने वाला है, कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर। अब आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से गाइज मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं गाइज आपके लिए। वाओ, द लवर्स कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो लवर्स कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है मिथुन राशि वालों लोगों के कुछ रिलेशन में कुछ खटास आ गई थी, या फिर रिलेशन कुछ बिगड़ चुके थे, उनके किसी के साथ में नहीं बन पा रही थी, क्योंकि हो सकता है गाइस कि आपका कोई लाइफ पर्पस बड़ा होने के कारण आप अपने करियर वाइज बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत आपका, या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा था, करियर वाइज आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी कारणवश हो सकता है गाइस कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो अब आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ही प्योर कोई सोलमेट, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर मैं कुछ मिथुन राशि के कुछ जातकों को ऐसे भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ में, एक दूसरे के साथ में दूर हो चुके थे, है ना, किसी कारणवश आप दूर हो चुके थे। तो मैं आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। आप फिर से एक दूसरे के साथ में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका ये जो बॉन्ड है गाइस, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कोई भी मिथुन राशि के जातक है जिनकी अभी शादियां नहीं हुई है, आप शादी के लिए आप वेट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, तो आपकी भी, मिथुन राशि वालों की भी 2025 के अंदर में गाइस आप लोगों की शादी 100% होने वाले हैं, और 100% मंगल कार्य आपके जीवन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए मिथुन राशि वाले बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए कि आपका जो जीवन है 100% बदलने वाला है। किसी भी प्रकार की अब आपके जीवन में कमियां नहीं होने वाली है। आपकी शादी भी होगी, आपका करियर भी अच्छा होगा, है ना, आपको लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलेगा, आपके जीवन में पैसा भी आएगा, आपके जीवन में सक्सेस भी आएगा, लग्जरीज भी आएगी, सब कुछ अब चारों दिशाओं से आपके जीवन में अब प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, आपका जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है गाइस, ठीक है, चारों दिशाओं से, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके जीवन के ऊपर कार्य करने के लिए लगी हुई है गाइस, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी ब्लेसिंग आपको दे रहा है, क्योंकि देखिए गाइस
यहाँ देख रहे हैं तो ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये यूनिवर्स है जो आपको दोनों हाथों से आपको ब्लेस्ड कर रहा है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और इसीलिए मिथुन राशि वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अब आपका जो जीवन है ये बदलने वाला है। आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है, आपको सक्सेस आप अचीव करने वाले हैं और अब आपके नाम का डंका बजने वाला है गाइस, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिथुन राशि वालों को ये जो वीडियो है ये ज़रूर शेयर करें गाइस, ताकि उनके लाइफ में भी थोड़ा हैप्पीनेस आए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।